दोस्तों फरवरी 2026 के कार सेल्स नंबर आ चुके हैं और इस बार मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। टोटल 4,20,000 से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल डिस्पैच हुए जो पिछले साल के मुकाबले 10.5% की जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, जनवरी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो डाउन जरूर दिखा, लेकिन ओवरऑल डिमांड अभी भी काफी हेल्दी बनी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स की, किस ब्रांड ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई और मार्केट शेयर में किसकी हुई बड़ी गिरावट या जबरदस्त जंप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मार्च फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है और आगे और भी इंटरेस्टिंग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कार ब्रांड सेल्स की। तो शुरू करते हैं 14 पोजीशन पर आने वाली जीप के साथ। 251 यूनिट्स बिके फरवरी 2026 में। इसकी सेल्स बैक टू बैक गिरती ही जा रही है। हालांकि जनवरी 2026 में 228 यूनिट बिकी थी एज कंपेयर टू जनवरी सेल्स थोड़ी बढ़ी है। ओवरऑल जीप की सेल्स गिर रही है। पिछली बार भी हमने कहा था इनको एक 10 से 15 लाख रुपए के बजट में आने वाली कार लॉन्च करने की काफी जरूरत है। 13 पोजीशन पर सिट्रोइन 950 यूनिट बिके हैं जो कि जनवरी के 1058 यूनिट से कम है। सेल्स थोड़ी ड्रॉप हुई है सिट्रोइन की। हालांकि इनके प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, काफी अफोर्डेबल हैं और रोड प्रेजेंस में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सेल्स बैक टू बैक गिरती ही जा रही है। 12 पोजीशन पर निसान 2230 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। 2502 यूनिट बिके थे जनवरी 2026 में। इन्होंने अपनी निसान ग्रेवाइट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है भारत में, जो कि एक एमपीवी है जो ट्राइबर जैसी दिख रही है। हालांकि कुछ और फीचर्स और डिजाइन में थोड़े से चेंजेस हैं, लेकिन बाकी ट्राइबर ही है। 7 सीटर गाड़ी बिल्कुल ही बजट में लेने का प्लान कर रहे हो तो ग्रेवाइट एक बेहतरीन एमपीवी होने वाली है। 11 पोजीशन पर फॉक्सवैगन 2639 यूनिट बिके फरवरी में। 2710 यूनिट बिके थे जनवरी 2026 में। 2.6% तक सेल्स जो है वो गिरी है, लेकिन देखा जाए तो फॉक्सवैगन भी बैक टू बैक अपडेट्स दे रहा है। लेकिन फॉक्सवैगन की तरफ से जो इनका लाइनअप है बढ़ गया है। बजट से लेकर के प्रीमियम सेगमेंट तक की कार्स हैं और ज्यादातर कार्स इनकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। लेकिन अब बहुत जल्द आपको टाइगुन में भी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। संडे कार न्यूज में हमने उसकी डिटेल आपको बता दी है। 10th पोजीशन पर रेनो 3495 यूनिट्स बिके हैं फरवरी में। 3715 बिके थे जनवरी में। रेनो की तरफ से काइगर, क्विड और ट्राइबर आते हैं, लेकिन अब रिसेंटली डस्टर को भी अनवील कर दिया गया है भारत में, नए लुक्स, नई रोड प्रेजेंस और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ में। डस्टर के बारे में हम आपको डिटेल्स ऑलरेडी दे चुके हैं और जैसे ही और इसकी जानकारी आएगी सामने हम आपको बता देंगे। डस्टर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आ रही है, बड़े इंजन, ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ में और हाइब्रिड इंजन भी है, तो हो सकता है कि माइलेज भी अच्छा देखने को मिले। 9th पोजीशन पर MG 4957 यूनिट्स बिके हैं। 4843 यूनिट बिके थे जनवरी में। MG 9th पोजीशन पर आ गई है। हालांकि ये टॉप 10 में तो रहती ही है, लेकिन कभी कभी ये 7th या 8th पोजीशन पर भी आ जाती है। इस महीने इसकी सेल्स थोड़ी सी घटी है, लेकिन MG के पास में जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अमेजिंग है। अब तो फुल साइज 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में इन्होंने मजेस्टर को भी अनवील कर दिया है और इसके अलावा एस्टर आती है, हेक्टर आती है, जो कॉमेट आती है। इनकी सेल्स कुछ ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिखा पा रही, इनको अपडेट देने की जरूरत है। और हाइब्रिड सेगमेंट जो इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडी है उसमें कुछ बजट कार्स लाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हैचबैक या सेडान सेगमेंट की गाड़ी लाओ, आप सब 4 मीटर एसयूवी और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ही अगर लॉन्च करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 8 पोजीशन पर होंडा 5629 यूनिट बिके फरवरी 2026 में। 6193 बिके थे जनवरी में। सेल्स इसकी भी ड्रॉप हुई है। हालांकि MG की सेल्स तो 2.4% तक बढ़ी है और जो ये 5 ब्रांड्स की सेल्स बढ़ी है उसमें से सेकंड ये MG है, लेकिन घटी है होंडा की सेल्स। हालांकि होंडा के प्रोडक्ट जैसे होंडा सिटी, होंडा अमेज, एलिवेट ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्स भी अच्छी हो रही है, रोड प्रेजेंस भी शानदार है। अब तो इन्होंने CNG भी अपने शोरूम से लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से और बेहतरीन माइलेज मिल जा रहा है। कुल मिलाकर के होंडा सारे स्टेप सही रख रहा है, लेकिन सेल्स पता नहीं क्यों इतनी कम हो रही है, डिमांड पता नहीं क्यों इतनी घट रही है। 7 पोजीशन पर स्कोडा 6361 यूनिट बिके फरवरी में। 5739 बिके थे जनवरी में। 10.8% तक सेल्स में ग्रोथ हुई है।
स्कोडा ने अपनी कुशैक के साथ अपडेट्स दे दिए हैं और अब स्लाविया के साथ भी बहुत जल्द आपको नए अपडेट्स मिलने वाले हैं, जिससे इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, माइनर फेसलिफ्ट आप इसको कह सकते हो, जो कि आने वाले कुछ महीनों में सामने आ जाएगा। कुशैक में अपडेट्स मिले हैं, उससे ये काफ़ी अच्छा फील दे रही है, काफ़ी रोड प्रेजेंस इसकी बड़ी है, एनहेंस हुई है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, परफॉर्मेंस पहले की तरह ही है। 6 पोजीशन पर किया 27,610 यूनिट बिके फरवरी में, 27,603 बिके थे जनवरी में। सेल्टॉस, सोनेट, कारेंस, क्लैविस और भी एक गाड़ियां जो इनकी तरफ से आती हैं बहुत अच्छा बिक रही हैं मार्केट में, और किया जाना जाता है अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए, जो कि इन्होंने सेल्टॉस से साबित कर दिया है। और सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में अगर ये सोनेट को भी अपडेट्स देते हैं, हालांकि अभी जो सोनेट आती है उसका लुक काफ़ी बोल्ड और काफ़ी ब्रॉड लगता है, व्हाइट कलर में तो ये ज़्यादा शानदार दिखती है, और साथ ही साथ इनके सारे कलर ऑप्शन भी बेहतरीन है। लेकिन अब सोनेट को जैसे और मॉडर्न अपडेट्स मिल रहे हैं और गाड़ियों को अगर सोनेट को भी मिल जाते हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। और ग्लोबल मार्केट में इनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो काफ़ी प्रीमियम है। उसी तरीके से इंडिया में भी अगर ये बजट साइड प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यानी कि पैसे कम और फीचर्स ज़्यादा, तो हो सकता है कि और अच्छा परफॉर्म करें। अब आपने देखा 7 पोजीशन पर आने वाली गाड़ी 6 से 7 हज़ार यूनिट के आसपास बिक रही है, वहीं 6 पोजीशन वाली 27,000 पहुंच जा रही है। तो ये 10 से 20-22 हज़ार तक का जो गैप है, इसको फिल करने के लिए इन ब्रांड्स को अपनी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी इनको और ग्रोथ दिलाए और इनका प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि डिमांड होगी तभी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे ये, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन करके भी क्या फायदा। 5th पोजीशन पर टोयोटा 30,737 यूनिट बिके फरवरी में, 30,630 बिके थे जनवरी में। सेल्स 0.3% तक बढ़ी है, और टोयोटा की तरफ से फॉर्च्यूनर आती है, इनोवा हाई क्रॉस, ग्लैंजा, हाईराइडर, टायसर और भी अब ये बैक टू बैक अपडेट्स दे ही रहे हैं। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी इन्होंने ईवेला को अनवील किया है, डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर ये 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में डीजल पेट्रोल गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करें तो हो सकता है सेल्स बहुत बेहतर बढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का जो मार्केट है ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन उतनी कोई खास डिमांड दिखाई नहीं दे रही है जितनी होनी चाहिए थी। उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 4th पोजीशन पर Hyundai 52,407 यूनिट बिके हैं फरवरी में, 59,107 बिके थे जनवरी में। Hyundai जो टॉप 2 में आता था हमेशा से ही 2nd पोजीशन पर, वह 4th पर ही आ रहा है लगातार, कभी 4th कभी 3rd। और 3rd पोजीशन पर महिंद्रा 60,018 यूनिट्स बिके फरवरी में, 63,510 यूनिट बिके जनवरी में। महिंद्रा की सेल्स भी घटी, ये भी नॉर्मली 2nd पोजीशन पर अपना राज कायम कर चुका था, जो कि अब आ गया है टाटा मोटर्स के पास में। महिंद्रा की एसयूवीज कमाल का परफॉर्म कर रही हैं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी महिंद्रा ने कब्जा किया हुआ है बेहतरीन तरीके से। 2nd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 62,329 यूनिट बिके फरवरी 2026 में, 70,222 बिके थे जनवरी में। फरवरी के महीने में सेल्स थोड़ी घटी है, लेकिन टाटा मोटर्स की जितनी भी कार्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, सेफेस्ट हैं और अब तो फीचर रिच भी हैं। साथ ही साथ ये टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, जिससे गाड़ियों में आपको नई चीज़ें टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती हैं। जैसे इन्होंने अल्ट्रॉस को अपडेट्स दिए, उसके बाद टाटा पंच को अपडेट मिले, टाटा सियरा लॉन्च की गई और अब पंच ईवी को अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है, और अब तैयारी है टाटा सियरा ईवी को लॉन्च करने की। तो ये जो गाड़ियां हैं इनके पास, इसमें ये बैक टू बैक अपडेट्स देते रहते हैं, जिससे आपको ज़्यादा ओल्ड फील नहीं होता। और अब आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको नए लॉन्चेस देखने को मिल जाएंगे, और टाटा मोटर्स की पाइपलाइन में भी कुछ नई कार्स हैं जो आने वाली हैं मार्केट में, और ये प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में भी एंट्री लेंगे अपने नए ब्रांड अवेन्या के साथ में। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी 1,61,000 यूनिट्स बिके फरवरी 2026 में, जनवरी में 1,74,529 यूनिट्स बिके थे। सेल्स थोड़ी घटी है, लेकिन मारुति सुजुकी अपने हैचबैक सेगमेंट में भी आगे है, सिडान सेगमेंट में भी आगे है, सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में भी आगे है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भी बेहतरीन सेल्स कर रही है, जहां पर इसकी 2 गाड़ियां ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस ने कमाल का परफॉर्म किया है, जो काफी बेहतर सेल्स हो रही है इनकी। तो ये थे टॉप 14 ब्रांड्स जो कि फरवरी 2026 में टॉप सेलर रहे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।